तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, एंड जो अपना दूसरा शेयर रहने वाला है वो है मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। शेयर में दोनों ही शेयर में काफ़ी अच्छा हम आज तेज़ी आते हुए देखने को मिला। अगर हम इसके गार्डन रिच की बात करें तो यहाँ पे 3% का तेज़ी आते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर आप 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर एक लेवल्स में बैठा हुआ है 2500 से लेकर 2600 के अंदर। काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हमें एक रन आते हुए देखने को मिल रहा है, बट अभी भी ये क्लियर आउट नहीं है कि कितना ऊपर तक जा सकता है। अब चीज़ें अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे शेयर यहाँ पे 1 साल में देख ले तो नो रिटर्न्स बनाए हैं इसने लिटरली। अगर आप देखो तो अगर किसी ने इस लेवल्स पे खरीदा है तो आप इसी लेवल्स में बैठे हुए हो, ठीक है। बड़ी कोई तेज़ी नहीं है, बट यहाँ पे 5 ईयर्स में आओगे तो शेयर ये लेता है, ये जंप आता है, ये गिरावट, काफ़ी टाइम एक लेवल्स में सस्टेन, उसके बाद अगेन एक जंप, अगेन एक गिरावट, अगेन उसी लेवल से बैठता है, और बड़ी यहाँ पे हमें एक लेवल से बैठते हुए देखने को मिल रहा है शेयर। ओके, तो कोई बड़ी तेज़ी नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप मज़गाओ डॉक की बात कर ले हम, तो मज़गाओ डॉक की बात कर ले तो देखो 6 मंथ्स में शेयर ने एक लेवल्स में यहाँ पे भी बैठा हुआ है, ये अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये देख रहे हो 2400 से लेकर 2500 to 600 के अंदर ये भी शेयर बैठा हुआ है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए 5% का। शेयर अब तो 3000 रुपये तक पहुँच गया था, फिर वहाँ से हमें गिरावट आते हुए देखने को मिला शेयर में। ओके, अब यहाँ पे 5 ईयर्स में आओगे तो शेयर ने 2000% का रिटर्न्स दिया है। शेयर यहाँ पे मूवमेंट आता है, ये एक गिरावट, एक लेवल्स में बैठता है, अगेन एक मूवमेंट, अगेन एक गिरावट, एक लेवल्स में बैठा हुआ है। ओके, एंड हमारा जो स्टैंड है यहाँ पे वो हमेशा से ही बाय ऑन डिप्स का ही रहा है। बाय ऑन डिप्स हम कब से बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये गिरावट आया, 2000 को लेवल्स को टच किया, बाय कर लो, ठीक है, बाय ऑन डिप करो। गिरावट पे आता है शेयर, खरीदो। गिरावट पे खरीदना है, सिंपल सी बात है, किसी भी तेज़ी में इसको टच नहीं करना है। गिरावट आता है शेयर में, भारी भरकम गिरावट आ रही है, खरीदो खरीदो ना। उसके पीछे का रीज़न अंडरस्टैंड करो। अगर मैं यहाँ पे गार्डन रिच की बात कर लूँ तो लेट्स डाइव इनटू द कंपनीज। अब यहाँ पे देख लो दोनों चीज़ें। फर्स्ट थिंग, डिफेंस प्ले आउट। डिफेंस प्ले आउट हमारा जो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स है, डिफेंस विल बी लाइक बूमिंग बूमिंग बूमिंग। ओके, 5 से 10 साल तो डिफेंस का ही आप ये समझ लो, ठीक है। ये चीज़ तो अंडरस्टैंड मत करना कि आप मतलब डिफेंस पे पैसा बना के दे दिया, 5 साल में हो गया पैसा, अब नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है भाई। 5 साल में और डबल बनने वाले हैं, ठीक है। और 5 to 10 ईयर्स रुको, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 to 5 टाइम्स बन जाएंगे आपके पैसे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे गिरावट में अंडरस्टैंड खरीदना है शेयर को, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे दोनों ही शेयर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को कैटर करती है, ठीक है, चीज़ें अंडरस्टैंड कर लो यहाँ पे। एंड गार्डन रीचेस 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, बट स्टॉक का पीस 38, इंडस्ट्री पीस 71। अंडर वैल्यूएशन देख रहे हो, अंडर वैल्यूड देख रहे हो, कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है शेयर। 38 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी 71, डेप्ट ना के बराबर, 37 करोड़ का डेप्ट है, डेप्ट इक्विटी 0.01। बैलेंस शीट में आओगे 2000 करोड़ का रिजर्व्स पे रही कंपनी पास, एक्जैक्टली बोले तो 2512। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 74% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 3.21 एफआईएस, 1.93 डीआईएस, 20% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, ठीक है। काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग यहाँ पे बैठी हुई है। यहाँ पे अगर आप अंडरस्टैंड करोगे इसके चार्ट को, तो चार्ट को यहाँ पे काफ़ी टाइम बैठने के बाद ये इन्होंने अभी अभी 50 डीएमए का जो लेवल्स है उसको ब्रेक किया है। ओके, यहाँ पे 50 डीएमए को लेवल्स को ब्रेक करते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी टाइम एक लेवल्स में बैठने के बाद एक छोटा मोटा तेज़ी आते हुए देखने को मिल रहा है। तेज़ी कितना सस्टेन करेगा वो हमें देखने लायक होगा, ओके। या फिर हमें फिर से ऊपर जाएगा, अंदर अगेंस्ट गिरावट आ सकती है, हो सकता है, नो डाउट एट ऑल। अब वहाँ पे भी हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे। अब आते हैं कंपनी के पीयर्स वगैरह। तो देखो यहाँ पे पीयर्स में देखो गार्डन रीच तो है, बट एट द सेम टाइम हिंदुस्तान, अब डिफरेंट कैटर्स है, ये केटरिंग अलग अलग करती है। हिंदुस्तान टोटली यहाँ पे कैटर क्या करती है, फाइटर जेट्स एंड ऑल, ओके। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल्स, ये वो काफ़ी चीज़ें हैं भारत, नो डाउट कि अच्छे शेयर्स है। डिफेंस प्ले आउट में ऐसा नहीं होगा कि हर एक शेयर ही आपको बम्पर रिटर्न बनाए, कुछ कुछ थोड़ा बहुत कम बनेंगे, कुछ कुछ ज़्यादा बनेंगे। चीज़ अंडरस्टैंड करो यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट्स कंपनी के कैसे रहे रिजल्ट्स, तो देखो जून क्वार्टर के देख लो, अब मार्च क्वार्टर, एवरी सिंगल क्वार्टर दे आर जनरेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस रिजल्ट्स मैं बोलूँगा, अमेजिंग रिजल्ट्स। नेट प्रॉफिट 173 करोड़ जो कि पिछले ईयर 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पे है। रिजल्ट्स एवरी सिंगल क्वार्टर अमेजिंग। नेक्स्ट हम आते हैं मज़गाओ डॉक। तो मज़गाओ डॉक की बात कर ले तो ये अंडरस्टैंड कर लो, ये कुछ छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। मज़गाओ डॉक इज 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, समझ रहे हो। बट गार्डन रीचेस 30,000, यानी कि स्मॉल कैप। मज़गाओ डॉक इज लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। स्टॉक का पीस 36, इंडस्ट्री पीस 51, हाईली अंडरवैल्यूड शेयर, भाई अंडरवैल्यूड है शेयर, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे डेप्ट 447 करोड़ का डेप्ट है, विच में डेप्ट इक्विटी 0.05। बैलेंस शीट में होंगे 9,553 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं आपको शेयर में, ठीक है। यहाँ पे एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करोगे तो 81% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस 1.72, डीआईएस के पास 5.02, पब्लिक के पास 12% की होल्डिंग है। तो इन एवरी सेंस काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे अगर आप चार्ट पे आओगे इसके, तो इसने भी अभी अभी यहाँ पे 200 डीएमए, 50 डीएमए एवरीथिंग को इसने भी ब्रेक किया है,
ठीक है। अब यहाँ पे भी धीरे धीरे हमें मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है, और ये मूवमेंट अगर सस्टेन करेगा तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट्स है 2700 800 इसको टच करते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, बट अंडरस्टैंड करो, गिरावट आपके लिए एक मौका बन सकता है, गिरावट आपके लिए मौका बन सकता है। और हमने तो इसमें हर एक लेवल से बोला है कि जितना आपको गिरावट मिले शेयर, जस्ट एक्यूमुलेशन, कीप डूइंग एक्यूमुलेशन, कीप डूइंग एक्यूमुलेशन, जितना डाल सकते हो आप, जितना हो सकता है आपसे, लाइक 1 शेयर खरीद रहे हो, 2 शेयर खरीद रहे हो, 3 शेयर खरीद रहे हो, 4, 10, 100, 1000, जितने आपके पास मतलब कैपेबिलिटी हो, दैट यू कैन डू। अब कौन सा खरीदना है, लार्ज कैप खरीदना है, स्मॉल कैप खरीदना है, दैट्स अप टू यू, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं आपके पास ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिकॉज अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो तो लार्ज कैप में डबल होते ही वो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंचेगा, बट 30,000 करोड़ का मार्केट कैप से 60,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुंचेगा, अगर वो वहाँ से भी डबल होते हुए देखने को मिला। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। 3 गुना यानी कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप, उस हिसाब से कंपनी को नेट प्रॉफिट जनरेट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 90,000 करोड़ का यानी कि 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 3 गुना अगर हमारा पैसा हो रहा है, समझ रहे हो। तो देखो टाइम लगेगा, बट आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यही शेयर्स ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस टू गेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स, सिंपल सी बात है। ओके, कौन सा शेयर आप होल्ड करते हो, ठीक है, वो कमेंट कर दो। कितने क्वांटिटीज़ वगैरह होल्ड करके, किस प्राइसेस वगैरह पे होल्ड करते हो वो कमेंट कर दो। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने ट्यूशन पर स्टॉप पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। बिना किसी रिसर्च इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस।